जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टैंड बीपीएससी में। मैं आपका दोस्त भाई फिर से आ चुके हैं एक नए अपडेट लेकर। भाई ये वीडियो खास लोगों के लिए है, ठीक ना, जो खास लोग हैं। भाई पहले एक बात कहना चाहते हैं कि अगर आप स्क्रिप्ट बना ही रहे हैं तो थोड़ा अच्छा से स्क्रिप्ट बनाइए कि ताकि किसी को मालूम ना चले, ठीक है। स्क्रिप्ट बनाओगे ऐसा, हेलो फलना बोल रही हो, हाँ ये ऐसा ऐसा। अरे स्क्रिप्ट का मतलब होता है कि थोड़ा रिहर्सल करना पड़ता है। बिना रिहर्सल का काम करोगे तो पकड़े जाओगे, ठीक है। अब उस बेचारी का कोई कसूर नहीं है, वो तो किसी की बहन बेटी ही होगी, ठीक है ना। उसका हम दोष नहीं देंगे। ऐसा सातिर दिमाग का नाम भी आज वीडियो में अनाउंस करेंगे कि कौन ये सब कारनामा कर रहा है। उसका क्या कसूर है? उसको किसी ने बोला कि ये स्क्रिप्टेड काम करना है, उसने किया, किसी के पास कॉल मिला दिया। हाँ, ऐसा है ना। वो ऐसा कर, सब चीज़ अपने खुद ही बोल रहे, अरे सामने वाले से तो बुलवा नहीं रही हो। अरे तो ऐसा करना है कि स्क्रिप्टेड जो काम होता है ना, उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ता है। अच्छा से लिख कर रिहर्सल करोगी, जैसे फिल्म अभिनेता लोग करता है, लोग नाटककार लोग करता है, हास्य नाटककार जो लोग होते हैं उन लोगों का काम होता है। तो स्क्रिप्टेड काम करोगे तो थोड़ा सा ऐसा करो जैसे कि मालूम ना चले, ठीक है भाई। तो और देखिए किसका काम है, ये वीडियो में भी आपको अनाउंस करेंगे। पहले देखिए बताना चाहेंगे भाई, कॉन्टेक्ट बेसिस वाले के यूट्यूबर लाइव आए थे, ठीक है। कॉन्टेक्ट बेसिस के यूट्यूबर लाइव आए थे और उस उनके कमेंट सेक्शन में मेरे चैनल का लोगो लगाकर सेम टू सेम कर दिया गया और उसे कमेंट किया जा रहा था, ठीक है। भड़काने वाला भड़काऊ कमेंट की, चूँकि हम तो शुरू से आवाज़ उठा रहे थे, एग्ज़ाम बेसिस का बात कर रहे थे। चूँकि लड़ाई किस चीज़ का है और सबको मालूम है। तो यहाँ पर चूँकि ये स्टैंड बीपीएससी क्या किया, उसने लोगो लगा लिया स्टैंड बीपीएससी का, चैनल का नाम भी रख दिया। लेकिन कोई भी चैनल होता है, जब उस पर क्लिक करेंगे तो उसका यूज़र आईडी निकल जाता है, ठीक है। यूज़र आईडी जब इस पर क्लिक करें तो उसका क्या नाम था, इंडियन, ठीक है। मेरा यूज़र आईडी आप जाकर चेक कर लीजिएगा, सेम है स्टैंड बीपीएससी। तो ये कोई ट्रिक है ना पकड़ने का। कोई भी कुछ भी लिख देगा तो ऐसे थोड़ी साबित हो जाएगा, ठीक है। ऐसे तो लोग, सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई भी किसी को कुछ बोल देता है गेम खेलने के लिए। ये सब जानते हैं कि इसका सातिर दिमाग है। ये सारा क्वालिफाई में एगो आदमी है बहुत सातिर दिमाग का, ठीक है ना। लोग को जल्दी विश्वास नहीं होगा, कोई व्यक्ति ऐसा करवा सकता है। लेकिन जब उसको गहराई से सोचिएगा, ठीक है ना, वो व्यक्ति के बारे में आपको मालूम चल जाएगा कि वो ऐसा एक्टिविटी क्यों करवा रहा है। चूँकि पहले तो खाना बन रहा था, ठीक है, लोग अकेले खाना खा रहे थे, ठीक है ना। अच्छा से खाने में मज़ा आ रहा था उन लोगों को। लेकिन मुझे लगा कि भाई खाना में तो गड़बड़ है, खाना तो सही से नहीं बन रहा है, ठीक है, जो बनाना चाहिए वो बन नहीं रहा है, ठीक है। जब हम लोग प्रवेश किए तो उन लोग को तकलीफ़ होने लगा कि भाई दिक्कत है। तो वही बात है दोस्तों, ये सब कौन करवा रहे हैं? सातिर आदमी एक एगो है, सुधांशु जी, ठीक है। अरे सुधांशु जी, आपसे कहना चाहते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना, कि अगर आपको स्क्रिप्ट ही बनवाना है तो थोड़ा बोलिए अपने आदमियों को, ठीक है ना, जो आपके चमचे लोग हैं, ठीक है, उनको बोलिए कि थोड़ा सा स्क्रिप्ट अच्छा से बनाएं, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, हम भी, आप जिस चीज़ का समर्थन करते हैं वो भी हम भी इस चीज़ का समर्थन करते हैं। आपको तो खुश होना चाहिए कि चलिए भाई कोई क्वालिफाई का समर्थन कर रहा है तो ठीक है। लेकिन गलत वे में अगर कोई समर्थन करेगा तो उसका तो हम लोग विरोध करते हैं शुरू से। तकलीफ आपको भी क्यों है, हम ही लोगों से तकलीफ है ना, कि हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं, इनडायरेक्ट नहीं डायरेक्ट। ये सब आप स्क्रिप्टेड काम करवा रहे हैं, महिलाओं से कॉल करवा रहे हैं हमारे ग्रुप के महिलाओं के पास। हमारे ग्रुप में जो लोग हैं, हम लोग के ग्रुप में भी वेल एजुकेटेड लोग हैं, ऐसा नहीं है कि बातों को नहीं समझते हैं। लेकिन स्क्रिप्ट वाला जो आप काम करवा रहे हैं स्क्रिप्ट बनवा कर, ये थोड़ा सा अजीब है। स्क्रिप्ट में थोड़ा सुधार कीजिए, स्क्रिप्ट ऐसा लिखिए कि थोड़ा हमको भी सुनने में अच्छा। अरे बदनाम ही करना है तो भाई थोड़ा अच्छा से बदनाम करो, अच्छा कि हमको भी, क्या बहुत कम ही लोगों को मालूम चल रहा है ना। तो स्क्रिप्ट थोड़ा ऐसे ऐसा लिखा जाए, आपसे रिक्वेस्ट है कि स्क्रिप्ट ऐसा बनाइए मेरे बारे में, ऐसा कि हमको सुन करना थोड़ा सा लगे मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक है ना। स्क्रिप्ट में थोड़ा सा इंटरेस्टेड होना चाहिए, कहानी में ट्विस्ट लाइए, ठीक है ना, थोड़ा मिर्च मसाला डलवाइए। स्क्रिप्ट सिंपल रहेगा तो किसी को सुनने में मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। तो स्क्रिप्ट बनाना है तो बोलिए कि थोड़ा जो लोग आप रखे हैं बोलने के लिए, वो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर ले लोग पहले बोलने के लिए। हम लोग कन्या दुल्हन के तरह थोड़े फेस छिपा कर बोलते हैं, जो भी होता है सामने से आकर बोलते हैं भाई, जो है वास्तविकता वही। ऐसा नहीं है कि पर्दे के पीछे बोल रहे हैं, सामने इनडायरेक्ट आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं वैसे बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर
जो मेन चीज़ है, सब कोई तो यहाँ एक नौकरी लेने के लिए आया था, सब किसी को एक एक सीट से मतलब था। लेकिन यहाँ पर क्वालिफाई में जो लोग आगे हैं वो लोग सिर्फ दूसरे आदमी का टांग खींचेंगे। टांग यही काम है ना, नौकरी के रिगार्डिंग, केस के रिगार्डिंग कोई बात नहीं करेगा। अभी सुन रहे हैं कि मीटिंग करवाया जा रहा है, हमारे भी एडवोकेट लोग हैं जो एडवोकेट के टच में रहता है, ऐसा नहीं है कि नहीं जानते हैं लोग। विवेक चौधरी सर हैं, विनोद चौधरी सर हैं, ये लोग है, लोग विवेक सिंह है, विवेक राठौर हैं, ठीक है, ये लोग हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो लोग टच में है, उन लोग को भी मालूम है। तो ये सब चीज़ों पर जब अभी मैंने दिन में 10:30 बजे के आसपास बात किया उन लोगों से, तो उन लोगों का क्या कहना था, नहीं इस केस में आईए से कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, कोई भी कितना डॉक्यूमेंट लगा ले कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर एक ही चीज़ का लड़ाई है और वो है दोस्तों नियमावली, ठीक है ना, किस चीज़ की, नियमावली। अब नियमावली 2018 वैलिड होगा 2022 के लिए, या 2023 वैलिड होगा 2023 के लिए, इसी का लड़ाई है, बाकी इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। यहाँ फ्रेश केस नहीं है कि आपका अलग अलग मुद्दा होगा, उनके मुताबिक बोल रहे हैं जो एडवोकेट साहब ने बोला है। उनका कहना है कि चूँकि ये लड़ाई नियमावली की है, चूँकि आप बिहार सरकार का जो केस है उसी को ना उठाकर सुप्रीम कोर्ट में लाए हैं मतलब रीचेक करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं, रीचेक। सुप्रीम कोर्ट के ऊपरी न्यायाधीश जो है उसको देख रहे हैं कि क्या फैसला सही हुआ है, क्या फैसला संविधान के अकॉर्डिंग है, क्या इसमें कुछ संशोधन करने वाली बात है, यही सब होगा ना, और क्या होगा। जब ये सब चीज़ें रहेगी तो इसमें कहाँ से अब कुछ और ज़्यादा कुछ कोई कर लेगा, चाहे वो कॉन्टेक्ट बेसिस हो चाहे क्वालिफाई वाले हो। कभी किसी और को बदनाम, कभी हमारे टीम के जो लोग पहले नेतृत्व कर रहे थे, प्रेम रंजन, मोनू, कभी पिंटू, कभी कॉन्टेक्ट बेसिस, कभी क्वालिफाई के लीडर, कभी किसको किसको ट्रोल करोगे भाई स्क्रिप्ट करवा कर। देखिए जो भी चीज़ें हो रहा है ना, एक ही बंदा करवा सकता है या करवाएगा। इतना बड़ा सातिर दिमाग वाला आदमी कौन हो सकता है, मिस्टर सुधांशु जी, ठीक है। तो स्क्रिप्ट अच्छा से बनवाइए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जो दो लड़कियां आपस में फ़ोन से बात कर रही है उसको थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ठीक है ना, बोलिए थोड़ा प्रैक्टिस अच्छा से करें, स्क्रिप्ट पहले से पेज पर लिख के याद करें, ठीक, तब ऐसा एक्टिविटी कीजिए। अब देखिए, अब एक और चीज़ बात बोलना चाहेंगे, ठीक है ना, हम शुरू से उस समय से क्वालिफाई का आवाज़ उठाए हैं जब सारा चीज़ ख़त्म हो चुका था, कोई ऑप्शन नहीं बचा था। याद कीजिए 29 अप्रैल का दिन, ठीक है, पूरा साक्षात रेवेन्यू दिया था 29 अप्रैल को, सभी लोगों ने सुना होगा। और मैं कोई भी बातें बोलता हूँ ऑथेंटिक बातें बोलता हूँ, हवा हवाई में मुझे बोलने की आदत नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर देखिए जितने भी लोग हैं एडवोकेट के मुताबिक, जो भी एडवोकेट हैं, अगर वो बोल रहे हैं कि नहीं तो फिर आप समझिए कि झोल झाल में फंसे हुए हैं। नियमावली की लड़ाई है, नियम का ही वैलिडेशन होगा, कौन सा नियम सही है इसी का फैसला होगा, बाकी इसमें और कुछ नहीं है। बार बार बोल रहे हैं, पहले हम लोग बोल रहे थे, देखिए एडवोकेट होता है जितना जिसके पास क्लू होता है, ठीक है ना, उस चीज़ों को अच्छा से रिप्रेजेंट करता है। तो उनके मुताबिक बहुत ऐसे जो सीनियर हैं उनसे हम लोगों ने अपना बात रखा, उन्होंने इंटरेक्ट किया, इम्पैक्ट दिया अपना कि ये सब चीज़ें हैं, फिर आपके समक्ष में प्रस्तुत किया, बता रहा हूँ। और कुछ दिनों की बात है, रखिए जो भी चीज़ें हैं, और 2 से 3 दिन में एक और चीज़ आपको न्यूज़ मिलने वाला है, अच्छा ही मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आवाज़ आदमी इसलिए उठाया था कि भाई कोई भी महिलाएं होगी, किसी को अपने घर से भेजता नहीं है पढ़ने के लिए बाहर या टाउन में, इतना अभी भी परंपराएं प्रथाएं है हमारे देश में, हमारे खासकर बिहार जैसे राज्य में। और वैसे कैंडिडेट एग्ज़ाम पास किए हैं, वैसे लोग जिनको समझ लीजिए कि मिडिल क्लास हैं, ठीक है, तो वैसे लोग हैं, बताइए जो आदमी शुरू से ऐसे ऐसे लोगों का समर्थन करता है वो भला कभी गलत नहीं हो सकता है। अगर गलत है तो भाई साक्षात एविडेंस के साथ प्रूव कीजिए, हम भी मानने के लिए तैयार हैं। स्क्रिप्टेड वाला काम में थोड़ा अच्छा नहीं लगा, अच्छा तब लगता जब थोड़ा पकड़ में नहीं आता, लेकिन यहाँ तो सब चीज़ पकड़ में आ जा रहा है, ठीक है। तो स्क्रिप्ट वाला काम करना बंद कीजिए, और जहाँ टारगेटेड है वहाँ रहना चाहिए हर किसी को। और जो ये मीटिंग डॉक्यूमेंट के नाम पर जो चीज़ें हो रहा है, ये सब भी ऐसा कुछ नहीं होगा। जो लोग भी जिनको बोला जा रहा है कि आप डॉक्यूमेंट दीजिएगा तो आपका नौकरी होगा, नहीं दीजिएगा तो नहीं होगा, इसको भी क्लियर करना चाहते हैं इस वीडियो में। जो लोग डॉक्यूमेंट दें या ना दें, अगर जीत होगा तो सबका होगा, नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा। लेकिन बहुत सारे जो जजमेंट आए हैं उसको देखते हुए एक पॉइंट यहाँ पर ये निकल रहा है कि भाई नौकरी मिलने की जो संभावना है
क्वालिफाई को भी मिल सकता है और कॉन्टैक्ट बेसिस को भी, क्योंकि सीटों की संख्या अच्छा खासा है, ठीक है ना, कोई उसमें छटेगा नहीं। जितने कॉन्टैक्ट बेसिस पास किए हैं उनको भी रास्ता मिलेगा और जितने फ्रेशर पास किए हैं उनको भी, तो बीच का रास्ता सामने भी आने की एक संभावना है। तो फिर ये सब चीज़ें हैं, बाकी आप समझदार हैं। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है तो कोई पेड कोर्स ले लीजिए, अच्छे अच्छे बुक ले लीजिए, ठीक है ना, एक चीज़ पर डिपेंड मत रहिए। अगले महीने में बहाली आने वाले हैं, ठीक है, बी ऑप्शन भी लेकर चलिए दोस्तों। एक चीज़ पर आप डिपेंड रहेंगे तो ऐसे गिरेंगे कि संभालने वाला भी कोई नहीं बचेगा, ठीक ना। इसलिए आप डिपेंड एक चीज़ पे नहीं होना चाहिए, बी ऑप्शन भी लेकर चलना चाहिए कि अगर यहाँ नहीं हुआ तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं, इस पर डिपेंड मत रहिए। अब अगले महीने में और बहाली आने वाला है, उस पर भी ध्यान दीजिए और पढ़ाई करना शुरू कीजिए, ठीक है। कब तक इसमें फंसे रहेंगे आप लोग, आपका जो काम धंधा है उस पर भी ध्यान दीजिए। पूरा दिन पूरा 24 आवर्स इसी टेंशन में रहेंगे तो फिर तो और मेंटली डिप्रेशन में डूबते चले जाएंगे, कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए पॉजिटिव रहिए, ठीक है, कुछ बिगड़ा नहीं है। सब कोई देखिए जीतने के लिए आता है, हारने के लिए यहाँ कोई नहीं आता है। अगर कोई परीक्षा का एक फॉर्म भी भरता है ना तो इस उम्मीद से भरता है कि हमको नौकरी निकालना है और हो जाएगा, इस उम्मीद से भरता है। बाकी फेल होने के लिए कोई थोड़े करता है। तो आप भी वैसा ही भरोसा रखिए, जैसे कॉन्टैक्ट बेसिस का एक भरोसा है जीतने के लिए, वैसे ही आपका होना चाहिए। फिर जैसा होगा फिर हम अगले वीडियो में आपको अपडेट देंगे। टेक केयर, बाय बाय।